नमस्कार। मैं श्री विरल मानिक फिर से आपके साथ वीआईपी मेंबरशिप के लिए ये खास ऑडियो मेरा प्योर एनर्जी सर्कल के वीआईपी मेंबर्स के लिए प्रस्तुत करता हूँ। रेडिकल थॉट्स। आज का विषय है गॉड, ईश्वर। नहीं, गॉड और ईश्वर में तफावत है। क्या, कैसे? गॉड इंग्लिश नाम है, ईश्वर हिंदी नाम है, तो उसमें तफावत कैसे हो सकता है? जरूर तफावत है। गॉड को हम पहले तो व्यक्ति मान लेते हैं, एक ऐसा सुपर पावर जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे वो जैसा चाहे कर सकता है। ये हमारी धारणा है, ये हमारी मान्यता है। ये मान्यता आई कहां से? हम बचपन से हमें ये जताया जाता है, बताया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, गॉड को मानो। गॉड ही सब कुछ करता है, यानी वहीं पे आपका पावर, आपने पूरे की पूरी शक्ति गॉड को दे दी। लेकिन बात कुछ अलग ही है। गॉड ने हकीकत में सारी की सारी शक्तियां हमें दे दी है और गॉड रिटायर हो चुका है। वो नहीं चाहता कि हर वक्त, हर घड़ी, हर समय वो आपके काम में बीच में आए। क्रिएशन शक्ति आपको दी है, डिस्ट्रक्शन पावर आपको दिया है, कोई भी चीज़ को मेंटेन करने का पावर दिया है। अगर ये 3 बेसिक पावर आपके पास है, मीन्स आपके पास वो ही शक्ति है जो भगवान के पास है। लेकिन हम अपने पावर्स को यूज करने के बदले हम पावरलेस हो जाते हैं जब अपना पावर किसी और में देखते हैं, किसी और व्यक्ति को पावरफुल मानते हैं, किसी और ऊर्जा को हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा शक्तिमान मानते हैं। वहीं पे हम अपनी शक्तियों को क्षीण कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने आप को कम मानने लगते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले 2 ऑडियोज जो आत्मा के ऊपर है वो सुने होंगे, तो आपकी सारी शक्तियाँ आपकी आत्मा में हैं और आत्मा ही परमात्मा है। ये ऑडियो के शुरुआत में जो मैंने 2 बात कही थी, गॉड और ईश्वर में क्या तफावत है। हमारे हिंदू संस्कृति में 33 कोटि देवता है। यहाँ शब्द का प्रयोग देवता किया गया है। कोटि का अर्थ यहाँ ये होता है कि करोड़ नहीं, ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक है। करोड़ का अर्थ ये होता है 33 प्रकार। अब ये 33 प्रकार के अलग अलग देवता है कौन? जिसमें 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसुस है और 2 अश्विनीस हैं। यहाँ की जो ये व्यवस्था है, 33 कोटि देवताओं की व्यवस्था, वो कॉन्शियसनेस के आधार पे की गई है। कॉन्शियसनेस के विविध आयामों को लेकर की गई है और आपकी कॉन्शियसनेस जैसी होगी वैसे देव और देवी आपको आकर्षित करेंगे और यहाँ से आप छलांग लगा सकते हो, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हो। यही व्यवस्था में मूर्ति पूजा आती है, रिचुअल्स आते हैं, ये सब कुछ आता है। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने ये समझा, ये जाना कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मनुष्य की जो प्राथमिक स्थिति है, ऊर्जा की प्राथमिक समझ है हर चीज़ की, वो भावनाओं से निर्माण होती है। भावनाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि सामान्य मनुष्य को अगर अपने उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए तो वो भावनाओं से जुड़ी होनी चाहिए। और हम ईश्वर को, फिर से कहता हूँ, शब्द यहाँ इस्तेमाल ईश्वर कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर का अर्थ अलग होता है, भगवान का अर्थ अलग होता है। आगे जाके इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। लेकिन भगवान की जो हमने जिस बात को समझा कि भाव को जब आप बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो और आपका भाव इतने हद तक बढ़ जाता है, फिर वो आपकी बुद्धि को प्रज्वलित करता है और बुद्धि जब प्रज्वलित हो जाती है फिर आप वो यात्रा में आगे बढ़ जाते हो
और इस संसार की सारी व्यवस्थाओं को समझने लगते हो। अब क्या हुआ, जब हमने रिलीजन के ऊपर एक ऑडियो किया, वहाँ पे हमारी मान्यताओं के बारे में हमने बात की, हमने भगवान को डर से जोड़ दिया। उस विषय में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरा वो ऑडियो सुन लीजिएगा। अब मैं बार बार भगवान, ईश्वर, गॉड ये शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो उसका सही मानों में अर्थ क्या होता है। भगवान शब्द आया है भावनाओं से, है ना। ईश्वर शब्द आया है ईथर से। ईश्वर और भगवान अलग अलग क्यों हैं? ईथर का अर्थ ये होता है कि जो भी स्पेस पूरे जगत में है, यानी आज मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप जब भी ये ऑडियो सुनेंगे आपके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, जरूर भाव उठेंगे, आपके दिल में तरंगे उठेगी। आप या मेरी बात स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे, जो भी भाव आपके अंदर से उठे या जो भी भाव मैंने अभी आपको भेजे, वो दोनों ईश्वर यानी ईथर के माध्यम से कहाँ पहुँचेंगे? चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त उसे नोंद कर लेगा। यानी चित्रगुप्त कहाँ है? वो अपने अंदर है, जिसे शब्दों में गुप्त चित्र ऐसा कहा गया है, जिसको बदला कर ऐसा शब्द रख दिया चित्रगुप्त। यानी हमारे अंदर इमेजेस जो भरी पड़ी हैं अनंत काल से, आज से नहीं, ये आत्मा में जो भी संस्कार है वो सारे संस्कार आप अभी जी रहे हो इस जन्म में, और जो जी चुके हो वो आज नहीं आते हैं। जो जीना बाकी है वो संस्कार से आप अपनी अभिव्यक्ति करते हो, आप अपने अनुभवों को स्थित करते हो, और ये काम ईथर, जैसे कि वाईफाई, ऐसे ईथर चित्रगुप्त को पहुंचाता है और वो क्लाउड स्टोरेज में बस जाता है। वहाँ से आप चॉइस करते हो क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, जब आप मनुष्य जन्म में होते हो तभी भी, या फिर आप जन्म लेने के पहले भी। तो ये क्लाउड स्टोरेज आपको काफ़ी मदद करता है चॉइस करने में। अब भगवान और ईश्वर क्लियर हो गए, अभी देव की बात करें। देव शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वो ऐसा है कि देव यानी लाइट बीइंग्स, जो ह्यूमन जैसे नहीं होते हैं। उनकी ऊर्जा है प्रकाशमय ऊर्जा, सिर्फ प्रकाश है, ना तो उनका शरीर है, ना उसका रूप है, ना उसका रंग हो सकता है, लेकिन उसका गंध भी हो सकता है, लेकिन वो एक देव स्वरूप यानी लाइट बीइंग्स है। बिकॉज वो लाइट बीइंग्स है, वो अत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र में, उसे ऐसे देखा गया है कि अलग अलग लाइट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए काम आते हैं, और वही हमारी कॉन्शियसनेस की ऊर्जा है। जैसे हमारे 7 शरीर है, 7 चक्र है। 7 चक्र क्या दर्शाता है? वो हमारा स्पेक्ट्रम दर्शाता है। स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या होता है कि लाइट आती है, प्रकाश अपनी पूर्ण तरीके से सोल से या परम आत्मा की ऊर्जा से निकल के आत्मा में स्थित होके वो जीवन में आपके शरीर के बंधन में बंध जाता है, जहाँ पे आपका लाइट का स्पेक्ट्रम वाइट से विग्ब्योर हो जाता है, और वो आपके चक्रों में स्थित है, और वो आपके 7 शरीरों में है। ये ऊर्जा आपकी प्रोग्रामिंग यानी कि सोल के पर्पस, और सोल यहाँ आके क्या करेगा उसके उद्देश्य से जुड़ी हुई है। हर एक व्यक्ति की सिग्नेचर यानी लाइट सिग्नेचर अलग अलग होती है, वो कभी एक दूसरे जैसे नहीं हो सकती। इसलिए जिस लाइट आप में ज़्यादा आकर्षित करने की क्षमता है, उस प्रकार के देवी देवता आपको उसमें रुचि होती है। अगर हम प्राथमिक बातों को अगर समझ गए या समझ लिया है, मुझे ज़रूर ये पता है कि ये सारी बातें आपको काफ़ी चकरावे में डाल सकती है, आपकी मान्यताओं को हिला सकती है, आपकी माहिती को चैलेंज कर सकती है। आपको ऐसा लगता है
कि नहीं नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण सिर्फ मेरी दृष्टि से एक ही है, जिसने देखा है वो ही बोल सकता है, वो ही सच्चाई है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक खुद अनुभव किया हुआ और एक दूसरा कहीं से पढ़ा हुआ। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ आंखें बंद करके जो मेरे मन से विचार आते हैं, जो ऊपर से मुझे निर्देश दिए जाते हैं, जो शक्ति मुझे बताती है, वही भाषा मेरे शरीर के माध्यम से शब्द बनकर आपकी तरफ पहुँचते हैं। तो उस वक्त पे मैं जरूर जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो चीज़ें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उसका भाष्य करता हूँ, यानी वो बोलता हूँ। अब जब हमने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो दूसरे रिलीजन्स के कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना पड़ेगा। यह क्या होता है कि जो खास प्रकार के दो रिलीजन है वो एक शक्ति को मानते हैं, एक ही ऊर्जा को मानते हैं, जैसे कि अल्लाह कह दो या जीसस कह दो। लेकिन जीसस को भी किसी ने शक्ति दी है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। आप एक बात समझ लो कि जो बात हिंदू रिलीजन करता है वही बात सभी रिलीजन करते हैं, या जो बात सब रिलीजन करते हैं वही बात हिंदू रिलीजन करता है। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है रिलीजन का वो बहुत बहुत बड़ा है हिंदू में। इसे हिंदू नहीं, सनातन संस्कृति कहा गया है। तो सारी संसार की सारी चीज़ों की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से हर एक ग्रंथ में अलग अलग कारणवश अलग अलग परिस्थितियों में की गई है। अगर आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ने होंगे, ये सारा कुछ करना होगा तो बहुत समय लग जाएगा। आपको उतना पढ़ने लिखने का ज्ञान भी तो होना चाहिए, उस समय पे ये नहीं था। इसीलिए पूरी रचना, पूरी व्यवस्था भावात्मक की, और वही रचना, वही व्यवस्था आज भी चल रही है। और हमारे 33 कोटि देवताएं, यानी हिंदू संस्कृति के 33 कोटि देवताएं जो हमने कहे हैं, वो भी, उनकी ऊर्जा भी एक ऊर्जा से आती है, और ये सारी ऊर्जा एक ही जगह से स्थित होती है, और वो है एक ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा। मैं नाम उसको कोई भी दे दूं, अगर मैंने गुलाब को रोज़ कह दिया तो नाम बदलने से उसका रूप और रंग नहीं बदलता, गंध नहीं बदलती। इसीलिए अगर परमात्मा की पहचान करनी है, जो अपने अंदर स्थित है, उसे जानना है, उसे समझना है, तो एक बात तो समझनी होगी कि ये सारी बाधाएं, कि ये शास्त्र में ये लिखा है, ये रिलीजन में वो लिखा है, ये रिलीजन सही है, वो रिलीजन गलत है, ऐसी सब मान्यताओं और धारणाओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें एक ही दौड़ लगानी है, जो भगवान की अपनी मान्यताएं हैं उसे तोड़ के, छोड़ के, सचमुच जो भगवान आपके अंदर बैठा है उसे कैसे पहचाने, उसको लक्ष्य बनाना है। और यही आज का रेडिकल थॉट है। वो कैसे होगा? एक संकल्प से होगा, एक इच्छा से होगा, एक भावना से होगा। इसके लिए हमारे अंदर जो शक्ति स्थित है उसे समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण बाहर नहीं होता है, क्योंकि ये जगत में जितना भी कुछ है, जो भी कुछ चल रहा है, वो आपके अंदर जो विश्व है उसका प्रतिबिंब है। शायद ये बात आपको समझने में कठिनाई हो, शायद इस बात को आप स्वीकार ना करें, लेकिन हकीकत यही है और यही रहेगी। तो आप अगर इस मार्ग पे भगवान को मिलना चाहते हो, सत्य को अनुभव करना चाहते हो, शिव की पहचान करना चाहते हो, तो एक और एक ही मार्ग से चलना शुरू करें। आप भाव को बढ़ाते जाएं। भाव का अर्थ है, जैसे इंग्लिश में आपको कहूँ, फीलिंग्स और इमोशंस, लेकिन हमें वहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। हम जब किसी को पूछते हैं कि फीलिंग्स क्या है और इमोशंस क्या है,
तो वो दोनों के बीच का तफावत नहीं कर पाते। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट शब्द से कहूँगा कि फीलिंग्स, हमारे शरीर में जो स्पंदन उपस्थित होते हैं उसे फीलिंग कहा गया है। और इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, उसके दो आयाम है, एक है भय और दूसरा है प्रेम। और ये हमारे बीच में जोले खाता रहता है। कभी कभी आप बहुत भय से ग्रहित हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत प्यार से भर जाते हो, लेकिन हमें एक स्थित जगह पे आना है। तो भाव जैसे जैसे करते जाएंगे, जिस भाव से आप चीज़ों को करते जाएंगे, जो भाव आप इस जगत को देते जाएंगे, तो एक कहते हैं ना कि 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। तो पहले व्यक्ति को पूछा गया कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, और तीसरे ने कहा मैं मूर्ति बना रहा हूँ। हकीकत में वो मूर्ति ही बना रहे थे, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था, भाव क्या था। तो हर काम करने के पीछे अपने भाव को प्रबल बनाइए, सकारात्मक भाव से हर काम को करते जाइए। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की, परमात्मा की, परब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। और यही कामना, यही प्रार्थना मेरी तरफ से आप सभी को।